सोचो, अगर आपने 1 साल पहले सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके रिटर्न्स लगभग 150% से भी ज़्यादा हो सकते थे। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर ने भी इन्वेस्टर्स को शॉकिंग रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, कौन सा सिल्वर ETF या FOF सच में बेस्ट है? सिर्फ रिटर्न देखना काफ़ी है या फिर कॉस्ट और फंड साइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले एक बात क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। आज के वीडियो में रैंकिंग टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 9 है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी सिर्फ 9 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ही ऐसी हैं जिनके पास प्योर सिल्वर ETF FOF अवेलेबल है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं या तो मिक्स्ड कमोडिटी फंड्स हैं या फिर डायरेक्टली प्योर सिल्वर ETF FOF कैटेगरी में नहीं आते। कंपैरिजन को फेयर, एक्यूरेट और एप्पल टू एप्पल रखने के लिए हमने सिर्फ प्योर सिल्वर ETF FOF को ही इंक्लूड किया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 9 सिल्वर ETF FOF रिटर्न वाइज रैंकिंग, AUM और एक्सपेंस रेशियो का रियल इम्पैक्ट। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि गलत प्रोडक्ट चूज़ करना लॉन्ग टर्म में काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अब पहले बेसिक समझते हैं। सिल्वर ETF क्या होता है? ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, बिल्कुल शेयर की तरह। इसका प्राइस लगभग डायरेक्टली सिल्वर के इंटरनेशनल रेट के साथ मूव करता है। सिल्वर ETF FOF क्या होता है? ये एक म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्ट सिल्वर नहीं बल्कि सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करता है और इसमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो में रैंकिंग का प्राइमरी बेस है पास्ट रिटर्न्स, लेकिन हम रिटर्न के साथ 2 और पैरामीटर देखेंगे जो कि कोई भी फंड का के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहला, AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड का साइज़। ज़्यादा AUM जनरली मतलब ज़्यादा इन्वेस्टर ट्रस्ट, बेटर लिक्विडिटी एंड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। और दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, मतलब आपके पैसों में से हर साल कटने वाली मैनेजमेंट फीस। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राणा और आप देख रहे हो लर्न एंड इन्वेस्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैंक 9 पर आने वाले फंड की, जो है टाटा सिल्वर ETF FOF। अगर आप इसके परफॉर्मेंस को देखें तो इसने करीब 152.94% का रिटर्न दिया है, जो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। फंड का साइज़ भी बहुत छोटा नहीं है, लगभग 495 करोड़ रुपीज़ का AUM है, यानी इन्वेस्टर्स का एक ठीक ठाक भरोसा इस फंड पर मौजूद है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 0.63% के आसपास है, जो ना बहुत सस्ता है और ना ही बहुत महंगा। लेकिन जब हम इसे बाकी सिल्वर ETF FOF से कंपेयर करते हैं तो परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं रैंक 8 पर, जहाँ आता है एक्सिस सिल्वर ETF FOF। अगर रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने लगभग 157% का परफॉर्मेंस दिया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। फंड का साइज़ भी ठीक ठाक है, करीब 533.84 करोड़ रुपीज़ का AUM, यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.69% है, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। अब इसका असर समझिए। अगर आप 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो यही जाना, ज़्यादा कॉस्ट धीरे धीरे आपकी कंपाउंडिंग को कम करती जाती है। बाहर से रिटर्न अच्छे लगते हैं लेकिन नेट रिटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। इसके बाद हम पहुंचते हैं रैंक 7 पर, जहां पर है UTI सिल्वर ETF FOF। इस फंड का रिटर्न लगभग 157.47% रहा है, जो एक्सिस के आसपास ही है। फंड का साइज़ थोड़ा छोटा है, लगभग 294.52 करोड़ रुपीज़ का AUM, लेकिन इसके बावजूद इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.50% है, जो इस पूरी कैटेगरी में सबसे कम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट कितना बड़ा फैक्टर होती है, यह अक्सर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन सच यह है कि हर साल का थोड़ा सा कम खर्च भविष्य में आपके रिटर्न को लाखों तक बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं रैंक 6 पर आने वाले फंड की, यानी कोटक सिल्वर ETF FOF। इस फंड ने करीब 158.05% का रिटर्न दिया है, जो कि पिछले फंड से थोड़ा बेहतर है। इसका AUM लगभग 473 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, यानी फंड साइज मीडियम कैटेगरी में आता है। एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.60% है, जो न बहुत ज़्यादा है और न ही बहुत कम। इसके बाद हम पहुंचते हैं रैंक 5 पर, जहां पर है ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF FOF। इस फंड का रिटर्न करीब 158.67% रहा है, जो काफ़ी मजबूत माना जा सकता है। लेकिन इस फंड की सबसे बड़ी ताकत उसका साइज़ है। इसका AUM लगभग 4011 करोड़ रुपीज़ है, जो इस पूरी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है ज़्यादा इन्वेस्टर ट्रस्ट, बेहतर लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.64% है, जो थोड़ा ऊपर की साइड पे है, लेकिन फंड साइज को देखते हुए कई इन्वेस्टर्स इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं रैंक 4 पर, जहां पर है निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF FOF। इसने करीब 158.92% का रिटर्न दिया है, यानी परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है। इसका AUM लगभग 2512 करोड़ रुपीज़ है, जो इसे साइज़ के मामले में भी मजबूत बनाता है।
एक्सपेंस रेशियो करीब 0.59% है, यानी कॉस्ट भी कंट्रोल में है। इसके बाद हम आते हैं रैंक 3 पर, जहाँ पर है आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF। इस फंड ने करीब 159.05% का रिटर्न दिया है, जो टॉप कैटेगरी में आता है। इसका AUM लगभग 749.11 करोड़ रुपीज़ है, यानी फंड साइज मीडियम है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 0.67% है, जो थोड़ा ज़्यादा है। अब हम पहुँचते हैं रैंक 2 पर, जहाँ पर है HDFC सिल्वर ETF FOF। इसने करीब 159.21% का रिटर्न दिया है, जो बहुत मजबूत माना जाता है। इसका AUM लगभग 1878.70 करोड़ रुपीज़ है, यानी फंड साइज भी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो करीब 0.60% है, जो कॉस्ट के मामले में संतुलित है। और आखिर में हम पहुंचते हैं रैंक 1 पर, जहां पर है SBI सिल्वर ETF FOF। इस फंड ने करीब 161% का रिटर्न दिया है, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। इसका AUM लगभग 1456 करोड़ रुपीज़ है, यानी फंड साइज भी काफ़ी मजबूत है। एक्सपेंस रेशियो करीब 0.64% है, जो औसत रेंज में आता है। तो दोस्तों, ये थी सिल्वर ETF FOF की पूरी तस्वीर, रैंक से लेकर रिटर्न, AUM और एक्सपेंस रेशियो तक। याद रखिए, सही निवेश वही होता है जो शोर में नहीं बल्कि समझदारी में किया जाए। अगर यह वीडियो आपको क्लैरिटी देने में मददगार रहा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी निवेश यात्रा का अगला कदम क्या होने वाला है।